एक पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। वो अचानक से अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है। किसी और के साथ देखने के बाद वो थोड़ा-सा गुस्सा होता है और घरवाले भी बताते हैं कि तुम बाहर रहते हो तो तुम्हारी पत्नी लगभग किसी और से बातें करती रहती है। यहाँ तक कि इन दोनों को हमने भी पहले साथ में देखा है। पति पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि क्या है ये सब, तो पत्नी बताती है कि ये उसका प्रेमी है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो पति समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, हमारी शादी को इतना लंबा समय बीत गया है, हमारे 2-2 बच्चे भी हैं, क्या ये सब सही है? तो पत्नी कहती है, हाँ, मेरे लिए यही सही है। तो पति पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अपने प्रेमी के साथ? तो पत्नी प्रेमी को चुनती है। फिर क्या? पति अपने मर्जी से पूरे रीति-रिवाज से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की सच्ची घटना है यूपी के संत कबीर की। संत कबीर से एक कहानी कहा जा सकता है या फिर कहा जा सकता है कि एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि मेरठ में देखा गया कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति का कत्ल कर देती है। वहीं दूसरी ओर कोई अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसका कत्ल करवा देते हैं। कोई तलाक दे देता है। ऐसी ही सारी खबरों के बीच में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहाँ एक पति ही अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से करवा देता है। वो अंत में यही सोचता है कि क्यों ना खुशी-खुशी उसकी पत्नी जिसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ रहे और ये सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसी शादी जिसमें खुद पति अपनी पत्नी की शादी अपनी उसके ही प्रेमी से करवा देता है। तो एक व्यक्ति होता है, नाम होता है बबलू और उसकी शादी 2017 में गोरखपुर का एक जिला लगता है बेलन घाट, वहीं की राधिका नाम की एक लड़की से हो जाती है। दोनों का जीवन बहुत सुखमय चल रहा होता है। थोड़े समय बाद उन्हें एक बेटा होता है और अब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं। ज़िम्मेदारियाँ जैसे-जैसे बढ़ती हैं तो वो सोचता है क्यों ना मेहनत मज़दूरी करने के लिए अब घर में रहा जाएगा तो कम खर्चा चलेगा, तो मैं क्यों ना बाहर जाकर कार्य करूँ। वो बाहर जाकर के कार्य करने लगता है। इसी बीच उन्हें 2 बच्चे हो जाते हैं। 7 वर्ष का एक बेटा होता है और 2 वर्ष की एक बिटिया होती है। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। इसी बीच बाहर रहता था, इसी बीच उसकी पत्नी राधिका का अपने ही किसी पड़ोसी के साथ प्रेम संबंध बन जाता है। दोनों में प्रेम संबंध अवैध संबंधों में बदल जाते हैं। काफ़ी गाँव वाले लोगों ने भी उन्हें काफ़ी बार एक-दूसरे के साथ देखा, घर वालों ने भी देखा, यही कथित रूप से बबलू को बताया गया। लेकिन यहाँ पर बबलू ने समझदारी दिखाते हुए पत्नी से कहा कि तुम शादीशुदा हो, हमारे 2 मासूम प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मगर पत्नी नहीं मानी। पत्नी का कहना था कि वो उससे प्रेम करती है। अब पति के पास कोई उपाय नहीं था। पति ने समझदारी दिखाते हुए उससे पूछा कि मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ कि तुम किसके साथ रहना चाहोगी? अपने पति के साथ जो तुम्हारे 2 बच्चों का पिता है या अपने प्रेमी के साथ? तो पत्नी अपने प्रेमी को चुनती है। पति भी अपनी पत्नी की खुशी के खातिर खुशी-खुशी तैयार हो जाता है और स्वयं कोर्ट में जाता है, वहाँ पर एक हल्फनामा लिखवाता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। यहाँ तक कि वो सारी तैयारियाँ करवाता है, उन्हीं के गाँव के एक मंदिर में पंडित बुलाया जाता है और उन दोनों की शादी गाँव वालों के बड़े बुजुर्गों की मर्ज़ी से, सहमति से ये कहकर बबलू करवा देता है कि जहाँ उसकी पत्नी अगर खुश रहना चाहती है, तो खुश रहे। मैं इसके जीवन में बाधा नहीं बनूँगा, क्योंकि जब इसने फैसला कर ही लिया है कि ये किसी दूसरे के साथ रहना चाहती है, तो मैं इसे ज़ोर-ज़बरदस्ती से रोक नहीं सकता और वो खुशी-खुशी उसकी शादी करवा देता है। अब बात आती है 2 बच्चों की कि दोनों बच्चों को कौन रखेगा?
पति कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा और मैं स्वयं अपने पास रखूंगा। राधिका भी इसके लिए खुशी-खुशी मान जाती है। पति दोनों बच्चों को जिम्मेदारी स्वयं लेता है और लेकर के उनसे विदा ले लेता है। अब बात आती है कि समाज में जहाँ पर एक ओर तलाक हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, कत्ल हो रहा है, ऐसे में ही बबलू जैसे मनुष्य भी हैं यहाँ पर, जो अपने प्रेम की खातिर खुशी-खुशी घर में कलह ना हो, विवाद ना हो, कलेश ना हो सोचकर ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। तो सराहनीय कदम है जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोगों की अपनी-अपनी राय होती है, जिनमें से कुछ लोगों की राय है कि पत्नियाँ आजकल क्या ही कर रही हैं। कुछ लोगों की राय है कि बच्चों के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोगों की राय है कि बबलू जैसा हृदय किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब अपनी जगह है, हम तो बबलू की समझदारी की ही सराहना करते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आपको किसी भी तरह से डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपका इस शादी को लेकर के क्या विचार है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।